डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है अपना 10+1 क्लास से है अकाउंटेंसी ट्रायल बैलेंस एंड एरर वाले चैप्टर में से, और इसमें अशुद्धियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एरर्स हमने टॉपिक लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहली अशुद्धि है तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उनका पता चल जाता है। दूसरी अशुद्धियां हैं तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धियां। इसका मतलब क्या है, अगर हम तलपट बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो भी इन अशुद्धियों का पता नहीं चल सकता, ये अशुद्धियां रह जाती हैं। पहली हमारी तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियों में पहली अशुद्धि है जोड़ की अशुद्धि। जोड़ की अशुद्धि, यदि किसी सहायक बही का हम जोड़ लगाते हैं और वो जोड़ गलत हो जाता है और उस जोड़ को हम खतौनी करते समय उस खाते में भी उस जोड़ को लिख देंगे तो हमारा तलपट नहीं मिलेगा। तलपट नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई अशुद्धि रह गई है। कहने का मतलब है यदि क्रय बही का जोड़ 1000 रुपये से कम लग जाता है तो जब हम ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट का लिखेंगे, परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट की डेबिट में उस जोड़ को लिखते हैं तो 1000 रुपये से कम लिखेंगे। कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस में भी परचेज अकाउंट का जो जोड़ है, बैलेंस है, वो 1000 रुपये से कम दिखाएगा, डेबिट साइड 1000 रुपये से कम दिखाएगी। दूसरी है गलत पक्ष में खतौनी। यदि हम जैसे राम से माल परचेज किया 500 रुपये का, तो राम से जब परचेज करेंगे तो राम अकाउंट को क्रेडिट दिखाना चाहिए 500 रुपये से, परचेज अकाउंट को डेबिट दिखाना चाहिए 500 रुपये से। और वो हमने क्या किया, राम के अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय हमने डेबिट में 500 रुपये कर दिए, तो क्या होगा, ये गलत पक्ष में खतौनी होने के कारण ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिलेगा। फिर है तीसरा गलत रकम की खतौनी। जैसे हमने 500 रुपये का माल बेचा तो सेल्स में 500 रुपये दिखाने की बजाय हमने 50 रुपये लिख दिए, तो हमारा क्या होगा, तलपट हमारा नहीं मिलेगा। फिर है चौथी अशुद्धि, इसमें किसी प्रविष्टि के एक पक्ष की खतौनी छूट जाना। जैसे हमने माल परचेज किया 1000 रुपये से राम से, तो राम परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, हमने परचेज अकाउंट में तो हमने कर दिया डेबिट, परंतु राम के खाते में खतौनी करना भूल गए। जब राम के खाते में खतौनी करना भूल जाते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। पांचवी अशुद्धि इसमें है एक खाते में दोहरी खतौनी होना। जैसे राम से माल परचेज किया 500 रुपये का, राम के खाते में 2 बार हमने क्रेडिट कर दिया, तो क्या हुआ, एक खाते में नहीं राम के खाते में डबल पोस्टिंग हो गई है। इस प्रकार डबल पोस्टिंग होने के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ रहे हैं ना। अगली है खाता बही के खातों के जोड़ करने व शेष निकालने में अशुद्धि। जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं और बाद में जोड़ करते हैं, फिर उनके बैलेंस निकालते हैं, अगर किसी खाते के जोड़ करने में या किसी खाते के शेष निकालने में अशुद्धि हो जाए तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। अब दूसरी प्रकार की अशुद्धि हमारी है तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धि। इसका मतलब क्या है, अशुद्धि तो रह गई परंतु तलपट मिल जाता है। पहली है इसमें भूल की अशुद्धि। जैसे हम जर्नल एंट्री में या किसी सहायक बही में किसी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना ही भूल जाए। जैसे राम को 500 रुपये दिए तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस जर्नल की खाता बही में खतौनी ही करना भूल गए। जब खतौनी करना भूल गए, ना तो किसी खाते के डेबिट पक्ष में कोई रकम लिखी गई है, ना ही किसी खाते के क्रेडिट पक्ष में रकम लिखी गई है।
इस प्रकार भूल की अशुद्धि होने के कारण तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है हिसाब की अशुद्धि। जैसे हिसाब की अशुद्धि, हमने किसी खाते को क्रेडिट करना था 50 रुपए से, डेबिट कर दिया 500 रुपए से, फिर हिसाब की अशुद्धि रह गई हमारी, इसमें भी तलपट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है क्षतिपूर्वक अशुद्धि। वैसे एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि, एक अशुद्धि के प्रभाव को दूसरी अशुद्धि समाप्त कर देती है, तो इसका भी प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा। जैसे राम से 500 रुपए का माल उधार क्रय किया, तो क्रय खाते में 500 रुपए लिखने चाहिए और राम के खाते में 500 रुपए लिखने चाहिए। तो हमने क्या किया, राम के खाते में तो 50 रुपए लिख दिए। क्षतिपूर्वक अशुद्धि क्या है, जैसे राम को हमने 500 रुपए उधार दिए थे, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50 रुपए लिखने के बजाय किसी खाते में मान लो हमने 500 रुपए लिख दिए और जिसमें 500 लिखने चाहिए थे उसमें हमने 50 लिख दिए। तो इस प्रकार जो क्षतिपूर्वक अशुद्धि थी इन्हें बोलते हैं कंपनसेटरी एरर्स। फिर है सैद्धांतिक अशुद्धि। जैसे किसी आयगत मद को पूंजीगत मद दिखा देना या पूंजीगत मद को आयगत मद दिखा देते हैं, तो इस प्रकार ऐसी अशुद्धि को सैद्धांतिक अशुद्धि बोलते हैं। फिर है गलत खाते में खतौनी की अशुद्धि। जैसे हमने राम के खाते में डेबिट में 50 रुपए लिखने चाहिए थे, वो हमने श्याम के खाते में गलती से डेबिट में 50 रुपए दिखा दिए। इस प्रकार जब ये अशुद्धि ऐसी हो जाती है तो गलत खाते में खतौनी हो जाती है, परंतु रकम का इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। 50 रुपये डेबिट दिखाने चाहिए थे, वो हमने 50 रुपये डेबिट दिखा दिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। मेरे शेयर को चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।